प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का दिन आशीषमय है क्योंकि हम वचन की शिक्षा पाने जा रहे हैं। वचन हमारा बल है, हमारा विजय है, हमारी रोटी है, हमारा मार्गदर्शन है और हमारा हथियार है। वचन से ही हम शैतान को हराते हैं, वचन से ही हम बलवंत होते हैं। इसलिए वचन जब हम सुनते हैं या वचन हम पढ़ते हैं, आनंदित होना है क्योंकि हमें एक नई ऊर्जा मिलने वाली, एक नया सामर्थ मिलने वाला है। आइए आज के अध्ययन के लिए हम लोग देखेंगे प्रेरितों के काम पहला अध्याय और उसका 12 पद। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 12 पद। तब वे जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक शब्द के दिन की दूरी पर है यरूशलेम को लौटे। यहां वो घटना है जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया और जब स्वर्गदूतों ने आकर चेलों को बता दिया कि अब तुम लोग वापस जाओ, आकाश को मत ताको। तब यीशु मसीह के चेले आनंदित और मगन होते हुए वापस यरूशलेम को आ गए। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर का जो कहानी है, परमेश्वर की जो घटनाएं हैं, परमेश्वर के वचन में जो बात लिखी है, ये वास्तविक स्थानों के बारे में जिक्र है। ये कोई काल्पनिक मनगढ़ंत कहानी नहीं है जैसे बहुत सारी कहानियां पाई जाती है जिसको आप समझ नहीं पाएंगे ये घटना कहां घटी। पर जब बाइबल हम लोग पढ़ते हैं तो एक एक जगह आज भी विद्यमान है। जब आप यरूशलेम यहां पढ़ रहे हैं तो आज भी यरूशलेम जा सकते हैं। जब आप जैतून पर्वत पढ़ रहे हैं तो आज भी आप यरूशलेम से खड़े होकर के जैतून पर्वत देख सकते हैं। जब आप उसकी दूरी के बारे में पढ़ रहे हैं, एक शब्द की दिन की दूरी पर है, तो अभी भी उतना ही दूरी पर वो खड़ा है। जब आप पढ़ेंगे कि किद्रोन नाला उसके बीच में पाया जाता, किद्रोन नाला आज भी है। और जब आप उसके ढलान से दूसरी ओर उतरेंगे पूर्व की ओर जैतून पर्वत का, तो आप पाएंगे वहां पर वो गांव है जहां पर लाजर, मार्था और मरियम रहते थे, बैतनिया, जहां यीशु मसीह अक्सर रात बिताया करता था। और जब बैतनिया से आप आगे बढ़ेंगे तो आप यर्दन की घाटी में पहुंचेंगे और उसके बाद यरीहो के मार्ग में आप पहुंचेंगे। ये सारा भौगोलिक परिस्थिति यथावत है जैसा वचन में पाया जाता है। इसलिए सबसे पहले हम लोग को प्रभु को धन्यवाद देना है कि जो कुछ वचन में लिखा हुआ है आज भी उसका प्रमाण भौगोलिक स्थिति में हम लोग पा सकते हैं। यानी कि परमेश्वर का वचन में यह लिखा है, मेरा वचन अटल है, जीवित है, एक भी मात्रा इधर से उधर नहीं है। कोई इसको गड़बड़ नहीं किया, कोई इसमें अपनी मनगढ़ंत बातों को नहीं डाला। जो घटनाएं घटी उन घटनाओं का जिक्र है। इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि हम लोग के पास वो पवित्र शास्त्र है जो वास्तविक घटनाओं का विवरण सटीक हम लोगों को देता है। आज जिस पद को हम लोग देख रहे हैं वहां पर एक पहाड़ है और थोड़ी देर उस पहाड़ पर मैं आपके संग विचार करना चाहता हूं। यह पहाड़ एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। क्यों यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर से स्वर्ग पर उठाए गए? इस घटना से हम लोग को पता चल गया कि जिस स्थान पर यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ वो जैतून पहाड़ था, एक वास्तविक जगह। और जैतून पहाड़ जो है वो यहूदियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था क्योंकि यहूदी लोग जब यीशु मसीह के इस दुनिया में आने से पहले और पुराने नियम के बाद के काल में जब सनहेड्रिन जो आराधनालय यहूदियों का खड़ा होने लगा, उस दौरान में नया चांद का घोषणा करने के लिए जैतून पहाड़ पर वे लोग प्रकाश जलाते थे। उस प्रकाश को देख करके लोग जान पाते थे कि नया चांद दिखाई दे रहा, क्योंकि यहूदियों का जितना भी पर्व था वो चांद पर आधारित था। इसलिए जैतून पर्वत को प्रकाश का पर्वत भी कहा जाता था। जैतून पर्वत का एक और खासियत था, वहां पर जैतून वृक्ष पाए जाते थे और जैतून वृक्ष में जैतून फल पाए जाते थे। जैतून फल की एक खासियत है कि उससे जो तेल निकलता है उसको प्रकाश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस जगह पर प्रभु यीशु मसीह, इस जगह को उन्होंने चुना कि वहां से उनका स्वर्गारोहण हो। परंतु अगर आप पुराने नियम में जाएंगे, उससे भी पहले अब जाएंगे, तो आप पाएंगे जैतून पर्वत बहुत ऐतिहासिक स्थान है। यह वो स्थान है जहां पर राजा दाऊद अपने बेटे अबशालोम के विद्रोह के कारण उस यरूशलेम से भाग रहा है और लिखा है कि वो रोते हुए अपने चेहरे को ढक करके जैतून पहाड़ पर चढ़ रहा है और उसके साथ साथ उसके लोग चढ़ रहे हैं। एक बड़ा धोखा हुआ है जैतून के पर्वत पर, बेटे ने बाप को धोखा दिया है और दाऊद विलाप कर रहा है, रो रहा है और जैतून पर्वत पर चढ़कर भाग रहा है। उसके 1000 साल के बाद इसी जैतून पर्वत पर यीशु मसीह को उसके चेलों ने दगा दिया है। इसी जगह पर यीशु मसीह विलाप कर रहा है, इसी जगह पर उसका
हसीना लहू के बूंद के नाई बह रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह स्थान धोखा को दर्शाता है। यह स्थान जहां पर कठिन दर्द को दर्शाता है। दाऊद ने बड़ी पीड़ा झेली, उसका अपना बेटा ने उसके संग विद्रोह किया। कैसा लगा होगा एक बाप होने के नाते, अपना ही बेटा ने उसको राजगद्दी से हटा दिया। और आज यीशु मसीह को कैसा लगा होगा जब गत्समनी के बगीचा में क्रूस पर चढ़ने की रात में यीशु मसीह अपने चेलों के द्वारा छोड़ दिया गया। जब यीशु मसीह वहां प्रार्थना कर रहा था, गत्समनी बगीचा जैतून पहाड़ पर है, और वहां जब वो प्रार्थना कर रहा था तो चेले भाग खड़े हुए, कोई नहीं उसके साथ है। यीशु मसीह वहां विलाप कर रहा है, परंतु उसी जगह को यीशु मसीह ने चुना जो धोखा का स्थान था। उसी जगह को यीशु मसीह ने चुना जो रोने का स्थान था, वहां से वो महिमा को प्राप्त करे। और हमारे लिए खुशखबरी है मेरे प्रियो, जहां हम लोग विलाप करते हैं वही स्थान से परमेश्वर हमारे लिए महिमा को लाता है। जहां हमने आंसू बहाया है उस स्थान से परमेश्वर हमारे लिए अपने आशीष को बरसाता है। इसीलिए घबराने की बात नहीं है। हो सकता है आपने अपने तकिए को आंसुओं से भिगोया है, अपनी समस्याओं को सोच सोचकर, परंतु आज आप इस बात में खुश होइए कि वहीं पर आप ही के बिछौने से, आप ही के तकिए से परमेश्वर आपको अपनी महिमा से भरना जा रहा है। परमेश्वर आपको उस दुख से उबारने जा रहा है। परमेश्वर आपको उस धोखाबाजी से उबारने जा रहा है। परमेश्वर आपको उस धोखे से उबारने जा रहा है। परमेश्वर इस कहानी से हम लोगों को यह बताता है, वो स्थान है रोने का, परंतु रोने के स्थान को वो हमारे लिए नृत्य का स्थान बना देता है। हमारे लिए जो कठिन समस्या थी, परमेश्वर उसको हमारे आनंद में बदल देता है। जब कोरोना वायरस की समस्या को देख रहे हैं, ये कठिन जगह है, जैतून पहाड़ के समान का जगह है, जहां हम विलाप कर रहे हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, परंतु परमेश्वर बोलता है वहीं से मैं परमेश्वर की महिमा को देखूंगा। कोई भी शत्रु हमें मारने नहीं आता है। हर शत्रु यदि यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए हमें आशीष देने आता है। यह वो स्थान है केवल दाऊद के लिए नहीं, पर सुलेमान के जीवन में भी जैतून पर्वत का एक बहुत बड़ा महत्व है। सुलेमान ने जैतून पर्वत पर विश्वासघात किया परमेश्वर के साथ। और अगर आप बाइबल में बाद में जाकर के पढ़ेंगे तो आप पाएंगे सुलेमान ने परमेश्वर को छोड़ दिया। जैतून पर्वत पर उन्होंने ऐसे ऐसे पवित्र स्थल को खड़ा किया जो परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध में था। परमेश्वर की आराधना जो यरूशलेम में हो रही थी उसको छोड़कर वो जैतून पर्वत पर उसका मन लग गया, और वहां पर उन ईश्वरों की उसने सेवा आरंभ की जिससे परमेश्वर, जिसकी नहीं करने के लिए परमेश्वर ने कहा था। जैतून पर्वत दर्शाता है पाप में गिरने को। सुलेमान जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, जैतून पर्वत पर पाप में गिरा। जैतून पर्वत पर वो परमेश्वर से दूर हो गया। बाइबल बताती है जो कुछ ईवल था, खराब था, अच्छा नहीं था, वही सब काम सुलेमान ने जैतून के पर्वत पर किया। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, सुलेमान से भी ज्यादा बुद्धिमान, सुलेमान से भी ज्यादा धनाढ्य, सुलेमान से भी ज्यादा शोहरत वाला राजा, राजाओं का राजा यीशु मसीह आया। और उसी जगह पर जहां सुलेमान गिरा था वहीं से यीशु मसीह स्वर्गारोहण हो रहा है। यानी यीशु मसीह एक संदेश देना चाहता है, दुनिया का ज्ञान और दुनिया का धन तुमको पाप में धकेल सकता है, पर जो मेरे पास आता है वो इसी स्थान पर जहां वो गिर गया था वहीं से मैं उसको, उसके जीवन को बेहतर बनाऊंगा, मैं उसको ऊपर उठाऊंगा। एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान से यीशु मसीह स्वर्गारोहण हो रहा है। केवल वही नहीं, जब यहेजकेल 11 अध्याय में जब आप आएंगे 23 पद में आप पाएंगे यहेजकेल दर्शन देख रहा है कि यरूशलेम से परमेश्वर का महिमा उठ गया है और जैतून पर्वत पर आकर टिक गया है। ध्यान से सुनिएगा, यहेजकेल देख रहा है यरूशलेम से परमेश्वर का महिमा उठ रहा है और महिमा जा करके जैतून पर्वत पर टिक गया है। फिर थोड़ी देर बाद वो देखता है जैतून पर्वत से महिमा यरूशलेम की ओर आ रहा है। परमेश्वर ने जैतून पर्वत को बहुत महत्व दिया और यीशु मसीह ने भी अपने जीवन काल में जैतून पर्वत को बहुत महत्व दिया। इसीलिए यीशु मसीह ने यह लोकेशन चुना, ऐसे ही नहीं। जो भी काम प्रभु करता है मेरे प्रियो, बड़ी व्यवस्थित करता है, पूरे योजना बना करके करता है, योजनाबद्ध तरीके से करता है। आपको उसने जन्म दिया है, ऐसे ही दुनिया में आप नहीं आ गए हैं। आपको जो रंग रूप दिया है ऐसे ही नहीं हो गया है। आप जिस देश में रहते हैं ऐसे ही नहीं आ गए हैं। हमारे लिए उसने समय काल चुना, हमारे लिए उसने देश चुना, हमारे लिए उसने हमारी भाषा चुनी, हमारे लिए उसने हमारी संस्कृति चुनी, हमारे लिए उसने ये समय चुना
चुना, कोरोना वायरस का समय चुना कि हम लोग इस समय जिंदा रहेंगे, क्योंकि सबसे कठिन समय में दुनिया जी रही और हम लोगों को परमेश्वर ने योग्य समझा। इस कठिन समय में कलीसिया के मशाल को हम लोग जलाए रखेंगे। परमेश्वर जो भी करता है व्यवस्थित करता है। जैतून पर्वत को परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं चुन लिया, वहीं परमेश्वर की महिमा लौटने वाली है। जकरिया में जब जाएंगे 14 अध्याय 4 पद में लिखा है, उसी पर्वत पर यीशु मसीह अपना पांव धरेगा। जब द्वितीय आगमन यीशु मसीह का होगा, वही जैतून पर्वत दो भाग हो जाएगा। यीशु मसीह उस जैतून पर्वत पर उतरने जा रहा। पर उतना ही नहीं, जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो यीशु मसीह उस जैतून पर्वत को में ज्यादा समय बिताते थे। बैतनिया उसी के स्लोप में था, इसलिए बैतनिया में वो रात बिताते थे। और जैतून पर्वत बार बार गुजरना पड़ता था यरूशलेम से बैतनिया जाने में। जैतून के पहाड़ से उसको गुजरना पड़ता था। रविवार का दिन है और बाइबल बता रही है जैतून पर यहूदी लोग इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उनके शास्त्रों में लिखा था जैतून पर्वत से आएगा मसीहा जो हमें छुड़ाएगा। मसीहा का इंतजार कर रहे थे जो जैतून पर्वत से आएगा। और जानते क्या हुआ? जिस दिन खजूर एतवार था उस दिन मसीहा आया। उस दिन मसीहा जैतून पर्वत से ही आया। उस दिन मसीहा जैतून पर्वत पर खड़ा होकर रो रहा है यरूशलेम को देख करके, काश यरूशलेम मुझे ग्रहण कर लिया होता, यरूशलेम मुझे ग्रहण कर लिया होता तो विनाश से बच जाता। केवल रविवार की बात नहीं है। 2 दिन के बाद जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ वापस लौट रहे हैं मंदिर में उपदेश दे करके, उसी जगह पर बैठकर, लिखा है जैतून पर्वत पर बैठकर यीशु मसीह ने आने वाली घटनाओं के बारे में बताया, दुख के बारे में बताया, महासंकट काल के बारे में बताया। मत्ती रचित सुसमाचार 24 और 25 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे, आप पाएंगे जैतून पर्वत पर बैठकर यीशु मसीह ने अंतिम संदेश, एक लंबा संदेश उसने दिया। एक महत्वपूर्ण जगह था यीशु मसीह के लिए। बड़े दुख से यीशु मसीह भरा हुआ था, क्योंकि लोग उसको ग्रहण नहीं कर रहे थे। 1000 साल पहले दाऊद को भी इसी तरह से हटा दिया गया था, लोगों ने उसको नकार दिया था। और दाऊद के राजगद्दी के सिंहासन पर बैठने के लिए यीशु मसीह ही आया था। यीशु मसीह को भी लोगों ने नकार दिया था। और यीशु मसीह तो तीसरी बार उस पहाड़ पर पहुंचते हैं। उस रात को जब यीशु मसीह को पकड़वाया जाना, सबसे खतरनाक रात है वो। आज धोखे का रात है और जैतून पर्वत वो जगह है जहां यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है। और यीशु मसीह उस दुख को झेला जब उसके चेलों ने उसको छोड़कर चले गए। जीवन का स्वामी को मृत्यु के हवाले कर दिया उसके दोस्तों ने, उसके मित्रों ने, जो उसके साथ रहे, उसके साथ चले फिरे। बड़ी कठिन वेदना से यीशु मसीह गुजरा। और जब जैतून का फल निकलता है मेरे प्रियो, तो उससे तेल निकालने के लिए उसको पीसा जाता है। 2 लोहे के पाट के बीच में से वो फल गुजरता है। उस फल का अस्तित्व खत्म हो जाता है। और जब उसका फल से सारा तेल निचोड़ लिया जाता है, कई प्रक्रिया से हो करके, वो तेल सर्वश्रेष्ठ तेलों में से एक है दुनिया का। आज हम लोग खाने के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, शरीर में लगाने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है, मॉइस्चराइजर के रूप में ऑलिव ऑयल को इस्तेमाल किया जाता है। बहुत फायदे हैं ऑलिव ऑयल से। और उसका जो पल्प निकलता है फल से, उसका भी फायदा है। जानवरों का भोजन होता है और खाद के रूप में इस्तेमाल होता है। 2 चीज है जैतून के फल में, रस और उस फल का जो मटेरियल है। और यीशु मसीह जब अंतिम रात गतसमनी पहुंचा तो उसने रोटी उठाया और दाखरस उठाया और कहा जो उसको पिएगा वो कभी नहीं मरेगा, जो रोटी खाएगा कभी नहीं मरेगा। और ये वही जैतून को दर्शा रहा जो स्वयं यीशु मसीह का अपना जीवन था। यीशु मसीह को आज उस लोहे के 2 पाट के बीच में डाला जाएगा, बुरी तरह कुचला जाएगा, बुरी तरह मारा जाएगा, परंतु उससे जो लहू निकलने वाला है वो हमारे शरीर के लिए, हमारे देह के लिए, हमारे हृदय के लिए उस तेल का काम करेगी। जीवनदायक तेल का काम करेगी, सामर्थ देने वाले तेल का काम करेगी। और केवल उसका लहू नहीं परंतु उसका देह भी, वो जो पल्प है और उस जैतून के फल में, उससे भी हम लाभ कमाएंगे, उससे भी वो भी फर्टिलाइजर बनेगा, उससे उत्पादन होगा। यानी यीशु मसीह का देह और यीशु मसीह का लहू जो जैतून के फल को दर्शाता है, वो पीसा जाएगा, वो कुचला जाएगा। परमेश्वर को भाया कि वो कुचला जाए, पर उसके कुचले जाने से हमने जीवन पाया, उसके
लहू बहाने से हमने अनंत जीवन पाया, और उसके देह पर अपने हमारे रोगों को उठाने से हमने चंगाई पाया। यीशु मसीह जैतून के पर्वत पर उस चीज को दर्शा रहा है जो हमारे लिए जीवन को उसने खोल दिया। एक दिन आ रहा मेरे प्रियो, 11 पद में हम लोगों ने देखा यीशु मसीह दोबारा आएगा। यीशु मसीह लेने के लिए आ रहा है, आपको लेने के लिए, मुझे लेने के लिए। यदि आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु करके नहीं स्वीकार किया है, आज मौका है। यीशु मसीह की कहानी कथा नहीं है, काल्पनिक नहीं है, मनगढ़ंत नहीं है। यदि इसका प्रूफ ढूंढना है, आप अभी भी जा सकते हैं और उस भौगोलिक स्थिति को आप देख सकते हैं। जिस स्थान से यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ वो कोई संयोग नहीं है, वो चुना हुआ जगह था। और 1000 साल पहले दाऊद के जिंदगी में देखते हैं, 1000 साल पहले घोषणा हुआ, यहां पर दाऊद के बाद जो उसके सिंहासन पर बैठने वाला राजा आ रहा है वो रोएगा, यहां पर धोखा दिया जाएगा। यहां पर हम लोग देखते हैं सुलेमान जो सबसे बुद्धिमान था वहीं पाप में गिरा, पर सब उससे भी बुद्धिमान जो आया वो वहीं पर पाप को नकार दिया और पवित्र देह के साथ स्वर्गारोहण उसका हो रहा है। वो जगह दर्शाता है यीशु मसीह का दुनिया में आने का मकसद। आइए प्रभु को हम लोग अपना जीवन को सौंपे और प्रभु से कहें, प्रभु हम उस जैतून का तेल और उस जैतून के फल का जो पल्प है उसको खाना चाहते हैं और पीना चाहते हैं। यीशु मसीह बोला, लो खाओ, जो कोई मेरे लहू पर विश्वास करेगा और मेरे इस रोटी को खाएगा जो स्वर्ग से उतरा था, वो अनंत जीवन पाएगा। उसने विलाप को नृत्य में बदल दिया, उसने अपनी शांति हम लोगों को दे दी। यही स्थान था जहां चेले लोग छोड़कर उसको भागे थे, यही वो स्थान है जहां चेले लोग दंडवत किए हैं उसका। यही स्थान है मेरे प्रियो, जहां पर हमने यीशु को खोया था वहीं यीशु को हम पाएंगे भी। जहां पर यीशु के विश्वास से हम दूर भाग गए थे वहीं यीशु आपको मिलेगा, वो वहीं आपका इंतजार कर रहा है। लिखा है चेले लोग दंडवत किए वहां पर। यही चेले लोग जो कि लगभग 43 दिन पहले यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए थे, आज वही चेले लोग उसके पैर के पास झुके हुए हैं जब उसका स्वर्गारोहण हो रहा। आइए अपने आप को प्रभु के सामने हम लोग लाएं और बोले, प्रभु हम दंडवत करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि आपने मेरे लिए लहू बहाया, हम विश्वास करते हैं आपके लहू में मेरा चंगाई है, हम विश्वास करते हैं मेरे लिए अनंत जीवन है, हम विश्वास करते हैं मेरे विलाप को नृत्य में बदल देते हैं प्रभु आप, हम विश्वास करते हैं जहां हम गिरे हैं वहीं से आप हमको उठा लेते हैं प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आपके बिना हम जी नहीं पाएंगे। प्रभु मैं इस समय प्रार्थना करता हूं हर एक लोगों के लिए जो इस संदेश को सुने, प्रभु तेरा अनुग्रह और आशीष उनके जीवन में, हर परिवार में। प्रभु जैतून का जो फल है वो आपको दर्शाता है प्रभु, उसका जो तेल है वो आपके लहू को दर्शाता है, और वो जो फल का पल्प है प्रभु वो आपके देह को दर्शाता है। प्रभु हम स्वर्गिक जैतून का रस पीना चाहते हैं, हम स्वर्गिक जैतून को खाना चाहते हैं प्रभु, हम उस तेल से मस्सा किया जाना चाहते हैं जो पिन्तेकुस्त के दिन उतरा है प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद देते हर बच्चे, जवान, बड़े, बुजुर्ग जितने भी सुन रहे हैं हर एक को आशीष दे, हर एक के ऊपर अपना हाथ रखें और अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करें प्रभु। अगर कोई बीमार है चंगाई दें, यदि कोई निराश है अपनी शांति दें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ऐसा ही हो।